अवनी राठौर एक सेल्फ मेड बिलियनर है जिसने अपने पिता की कंपनी को संभालकर उसे नई ऊंचाइयां दी है। उसका दुश्मन राजेंद्र खन्ना उसकी कंपनी को बर्बाद करने की साजिश रचता है। जब अवनी बर्बादी के कगार पर होती है तब उसका पुराना प्रतिद्वंदी रुद्र प्रताप सिंह उसके सामने एक शर्त रखता है, शादी करो और मैं तुम्हारी कंपनी बचा दूंगा। ये शादी सिर्फ 1 साल के लिए सिर्फ कागजों तक सीमित होती है। अवनी नकली बहू बनकर सिंह हवेली में आती है। यहाँ उसे सास देवकी सिंह की कठोर अपेक्षाओं, चंपा कौर के रोटी प्रसाद के सबक और बंटी मामा के ड्रोन स्मार्ट वॉच वाले कॉमिक कारनामों से जूझना पड़ता है। धीरे धीरे वो घर की जिम्मेदारियां संभालना सीख जाती है और परिवार का दिल जीत लेती है। इस बीच रुद्र का भाई विक्रांत अपनी मंगेतर मीरा खन्ना को लेकर हवेली आता है। मीरा असल में खन्ना की बेटी है और अपने पिता की साजिश में विक्रांत को इस्तेमाल कर रही है। अवनी को जब इस मिलीभगत के सबूत मिलते हैं तो वो रुद्र और विक्रांत के साथ मिलकर खन्ना के खिलाफ योजना बनाती है। मीरा अंततः अपने पिता के खिलाफ हो जाती है और सच्चाई सामने लाती है। खन्ना गिरफ्तार हो जाता है और उसकी सारी शेल कंपनियां सील हो जाती है। इस पूरे सफर में अवनी और रुद्र के बीच की दूरी मिटती जाती है। नकली शादी धीरे धीरे असली रिश्ते में बदल जाती है। अंत में रुद्र अवनी को अपनी दादी की अंगूठी देता है, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ प्यार से। अवनी अब सिंह हवेली की मालकिन बन चुकी होती है। परिवार के सभी सदस्य देवकी सिंह, चंपा कौर, बंटी मामा, विक्रांत, मीरा, कबीर और नेहा सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है, जहां अवनी को अपना सच्चा घर मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। आराध्या के कॉलेज जाने के बाद सिंह हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। वो सन्नाटा दुखद नहीं था, पर एक खालीपन था जिसे भरना मुश्किल हो रहा था। देवकी सिंह अब सुबह उठते ही आराध्या के कमरे में जाती, उसकी मेज पर रखी तस्वीरें देखती और फिर पूजा करने चली जाती। चंपा कौर अब उतना खाना नहीं बनाती थी जितना पहले बनाती थी, क्योंकि आराध्या के बिना रसोई में वही रौनक नहीं रहती थी। बंटी मामा ने अपने सारे ड्रोन एक तरफ रख दिए थे और वो बगीचे में बैठकर आराध्या के बनाए हुए फूलों को देखा करते थे। एक दिन अवनी ने उन्हें बगीचे में अकेले बैठा देखा और उनके पास जाकर बैठ गई। मामा जी, क्या बात है? बंटी मामा ने गहरी सांस ली। बहू, घर सूना सूना लगता है। आराध्या के बिना ये बगीचा भी फीका लगता है। अवनी ने उनका हाथ थाम लिया। मामा जी, वो पढ़ने गई है, हमेशा के लिए नहीं गई। वो आएगी और तब तक हमें उसकी यादों में खुश रहना है। बंटी मामा ने सिर हिलाया। बहू, तुम सही कहती हो। उसी दिन शाम को रुद्र ने अवनी से कहा, तुम आजकल बहुत चुप रहती हो। अवनी ने कहा, आराध्या के बिना घर सूना लगता है। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे भी, पर हमें उस पर भरोसा है, वो अपने सपनों को पूरा करेगी। अवनी ने कहा, मैं जानती हूं, पर जब वो छोटी थी तो हर शाम वो मेरे पास आकर बैठती थी। अब वो नहीं है। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब तुम मेरे पास आकर बैठो। अवनी मुस्कुरा दी।
तुम भी तो बिजनेस में व्यस्त रहते हो। रुद्र ने कहा, अब मैं थोड़ा कम व्यस्त रहूंगा, हम दोनों के लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे। अगली सुबह चंपा कौर ने अवनी से कहा, बहू जी, मैंने सोचा है कि अब मैं आराध्या के लिए कुछ नई रेसिपी बनाऊं। जब वो छुट्टी पर आएगी तो खाएगी। अवनी ने कहा, चंपा जी, ये बहुत अच्छा विचार है। चंपा कौर ने कहा, बहू जी, आप भी मेरे साथ बनाओगी? अवनी ने कहा, जरूर। दोनों रसोई में लग गई और पूरा दिन आराध्या की पसंद की चीजें बनाती रहीं। जब शाम को सबने वो सब खाया तो देव की सिंह ने कहा, चंपा, आज तो बहू के हाथ का स्वाद भी आ गया। चंपा कौर ने कहा, बड़ी माँ, बहू जी ने तो मुझसे भी अच्छा बनाया। अवनी हंस पड़ी, चंपा जी, आपकी शागिर हूं। बंटी मामा ने उन दिनों एक नया शौक शुरू किया। वो आराध्या के बनाए हुए फूलों की देखभाल करने लगे। वो रोज सुबह उन्हें पानी देते, उनमें खाद डालते और उनसे बातें करते। कबीर ने उन्हें देखा और कहा, मामा जी, आप अब बागवान बन गए। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये मेरी भतीजी का बगीचा है, मैं इसे संभालूंगा। कबीर ने कहा, मामा जी, आप फूलों से बात कर रहे थे? बंटी मामा ने कहा, बेटा, फूल भी सुनते हैं। आराध्या कहती थी कि फूलों से बात करने से वो जल्दी खिलते हैं। कबीर ने हंसते हुए कहा, मामा जी, अब आप भी वैज्ञानिक बन गए। बंटी मामा ने कहा, बेटा, मैं जन्म से वैज्ञानिक हूं, बस कभी कभी सूत्र भूल जाता हूं। आराध्या के जाने के 1 महीने बाद उसका फोन आया। उसने बताया कि उसने कॉलेज में एक नया ड्रोन बनाया है जो पर्यावरण की हवा की गुणवत्ता माप सकता है। अवनी ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। आराध्या ने कहा, मम्मा, ये सब बंटी मामा की वजह से है, उन्होंने मुझे ड्रोन बनाना सिखाया। बंटी मामा ने फोन उठाया और कहा, बेटा, मैं तो सिर्फ गुरु हूं, तुमने खुद सीखा। आराध्या ने कहा, मामा, आपने मुझे उड़ना सिखाया। बंटी मामा की आंखें नम हो गई। बेटा, अब तुम दूसरों को उड़ना सिखाओ। उसी दिन शाम को अवनी ने रुद्र से कहा, मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें जो आराध्या को याद दिलाए। रुद्र ने कहा, जैसे? अवनी ने कहा, जैसे वो हमारे लिए पेंटिंग बनाती थी, वैसे हम सब मिलकर उसके लिए एक पेंटिंग बनाए। रुद्र मुस्कराया, यह बहुत अच्छा विचार है। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक बड़ी सी पेंटिंग बनानी शुरू की। देव की सिंह ने फूल बनाए, चंपा कौर ने रसोई बनाई, बंटी मामा ने ड्रोन बनाया, नैना ने रंगों का खेल बनाया और अवनी रुद्र ने बीच में आराध्या का चेहरा बनाया। जब पेंटिंग तैयार हुई तो सबने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। देव की सिंह ने कहा, यह हमारी आराध्या के लिए सबसे अच्छा उपहार है। बंटी मामा ने उस पेंटिंग की फोटो ली और आराध्या को भेज दी। आराध्या ने फोन किया और कहा, मम्मा, ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने कमरे में लगाऊंगी। अवनी ने कहा, बेटा, ये हम सबने तुम्हारे लिए बनाया है। आराध्या ने कहा, मम्मा, मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूं। अवनी ने कहा, हम भी। बेटा, कुछ दिनों बाद आराध्या के कॉलेज से एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि उसके ड्रोन प्रोजेक्ट को राज्य स्तर पर चुना गया है और उसे सम्मानित किया जाएगा। यह खबर सुनकर पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। देव की सिंह ने पूरे घर में मिठाई बंटवाई, चंपा कौर ने विशेष खीर बनाई और बंटी मामा ने अपने सारे ड्रोन उड़ाकर जश्न मनाया। कबीर ने कहा, मामा जी, आपने तो पूरा ड्रोन शो कर दिया। बंटी मामा ने गर्व से कहा, बेटा, ये मेरी भतीजी की जीत है, इसे मनाने के लिए ये छोटा है। उसी दिन अवनी ने आराध्या को फोन किया, बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। आराध्या ने कहा, मम्मा, ये सब आपकी दुआओं का असर है। अवनी ने कहा, बेटा, तुमने मेहनत की है। आराध्या ने कहा, मम्मा, मैं जल्द ही घर आ रही हूं। अवनी की आंखें नम हो गई। हम इंतजार करेंगे। बेटा, आराध्या के आने का दिन आ गया। पूरी हवेली को सजाया गया था। बंटी मामा ने
अपने ड्रोन से फूल बरसाए। चंपा कौर ने उसकी पसंद की मिठाई बनाई और देवकी सिंह ने गेट पर खड़े होकर उसका इंतजार किया। जब आराध्या की गाड़ी आई तो सब दौड़कर उससे लिपट गए। आराध्या ने सबको गले लगाया और फिर अवनी के पास आकर रुक गई। मम्मा, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अवनी ने उसे गले लगा लिया। हम भी बेटा। बंटी मामा ने कहा, बेटा अब तुम हमें नहीं छोड़ोगी? आराध्या ने कहा, मामा मैं तो पढ़ने गई थी, भागने नहीं। सब हंस पड़े और उस हंसी में हवेली फिर से वैसी ही रौनक से भर गई जैसी आराध्या के बिना कभी नहीं थी। शाम को सब बगीचे में इकट्ठा थे। आराध्या ने सबको अपने नए ड्रोन के बारे में बताया और कहा, यह ड्रोन हवा की गुणवत्ता मापता है और बता सकता है कि कहां प्रदूषण ज्यादा है। बंटी मामा ने कहा, बेटा तुमने तो मुझसे भी बेहतर ड्रोन बना लिया। आराध्या ने कहा, मामा आपने मुझे बनाना सिखाया। कबीर ने कहा, मामा जी अब आप भी आराध्या से सीखो। बंटी मामा ने कहा, बेटा मैं तो गुरु हूं, गुरु को सीखने की जरूरत नहीं। उस रात जब सब सो गए तो अवनी और आराध्या बगीचे में बैठे थे। आराध्या ने कहा, मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। अवनी ने कहा, हमने भी बेटा। आराध्या ने कहा, मम्मा मैंने आपसे एक बात सीखी, अकेले में भी मजबूत रहना। अवनी ने कहा, बेटा तुम हमेशा मजबूत रही। आराध्या ने कहा, मम्मा मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं। अवनी ने कहा, बेटा तुम मुझसे बेहतर हो। बाहर चांद पूरा निकल आया था और उसकी रोशनी में पूरी हवेली चांदी जैसी लग रही थी। अवनी को लगा कि जैसे ये रोशनी उसकी जिंदगी के इस नए अध्याय का इशारा थी, जहां उसकी बेटी बड़ी होकर लौटी थी, जहां उसका परिवार और भी मजबूत हो गया था और जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही थी। उसने आराध्या का हाथ थाम लिया और सोचा कि यही जीवन का सच था। खाली घर भी भरे दिल से भर जाते हैं, बस थोड़ी सी यादें, थोड़ा सा प्यार और एक परिवार जो हमेशा साथ रहे। आराध्या के घर लौटने के बाद सिंह हवेली फिर से वैसी ही गुलजार हो गई थी जैसी उसके जाने से पहले हुआ करती थी। देवकी सिंह अब सुबह उठते ही आराध्या के कमरे में जाकर उसे जगाती। चंपा कौर रसोई में उसकी पसंद की चीजें बनाने लगी थी और बंटी मामा ने अपने सारे ड्रोन फिर से निकाल लिए थे। आराध्या ने अपने कॉलेज में बनाए गए ड्रोन को हवेली में लाकर सबको दिखाया और बंटी मामा का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा था। देखो ये मेरी भतीजी है, मैंने ही इसे ड्रोन बनाना सिखाया है। कबीर ने कहा, मामा जी अब आपको आराध्या से सीखना पड़ेगा। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा मैं तो गुरु हूं, गुरु को सीखने की जरूरत नहीं। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, मामा आपने मुझे सब कुछ सिखाया, अब मैं आपको नई चीजें सिखाऊंगी। बंटी मामा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा अब तुम मेरी गुरु बन गई। आराध्या ने उन दिनों अपने ड्रोन को और भी बेहतर बनाने का काम शुरू किया। वो रोज अपने कमरे में घंटों बैठी रहती, उसके सर्किट में सुधार करती और नए सेंसर लगाती। एक दिन अवनी ने उसे काम करते देखा और कहा, बेटा तुम बहुत मेहनत करती हो। आराध्या ने कहा, मम्मा मैं चाहती हूं कि ये ड्रोन असली दुनिया में काम आए। अवनी ने कहा, तुम कर सकती हो बेटा। बंटी मामा भी उसके साथ बैठते और उसे अपने पुराने अनुभव बताते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा मैंने अपनी जिंदगी में कई ड्रोन बनाए पर तुम्हारा ड्रोन सबसे अलग है। आराध्या ने कहा, मामा ये सब आपकी वजह से है। कुछ दिनों बाद आराध्या के कॉलेज से एक और अच्छी खबर आई। उसके ड्रोन प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुना गया था। ये खबर सुनते ही देवकी सिंह ने पूरे घर में मिठाई बंटवाई। चंपा कौर ने विशेष खीर बनाई और बंटी मामा ने अपने सारे ड्रोन उड़ाकर जश्न मनाया। कबीर ने कहा, मामा जी आपने तो पूरा ड्रोन शो कर दिया। बंटी मामा ने गर्व से कहा, बेटा ये मेरी भतीजी की जीत है, इसे मनाने के लिए ये छोटा है
रुद्र ने कहा, मामा, अब आपको भी राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए। बंटी मामा ने कहा, बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब ये जवानों की दुनिया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए आराध्या को दिल्ली जाना था। ये बार उसका सफर और भी बड़ा था। जाने से पहले उसने सबसे विदा ली। देवकी सिंह ने उसे आशीर्वाद दिया। चंपा कौर ने उसके लिए टिफिन में घर के बने पराठे रखे। बंटी मामा ने उसे एक नया ड्रोन दिया। बेटा, ये तुम्हारे साथ रहेगा, ये मेरा सबसे अच्छा ड्रोन है। आराध्या ने उसे लिया और कहा, मामा, मैं इसे संभालूंगी। अवनी ने उसे गले लगाया। बेटा, जीतना या हारना मायने नहीं रखता, तुम वहां जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना। आराध्या ने कहा, मम्मा, मैं जीत कर आऊंगी। प्रतियोगिता में आराध्या ने अपना ड्रोन प्रस्तुत किया और सबको चौंका दिया। उसे प्रथम पुरस्कार मिला और उसका ड्रोन अब एक बड़ी पर्यावरण एजेंसी द्वारा इस्तेमाल के लिए चुना गया। जब उसने अवनी को फोन किया तो अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। आराध्या ने कहा, मम्मा, ये सब आपकी दुआओं का असर है। जब वो घर लौटी तो पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। बंटी मामा ने अपने ड्रोन से फूल बरसाए। चंपा कौर ने उसके स्वागत के लिए विशेष मिठाई बनाई और देवकी सिंह ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। आराध्या ने सबको गले लगाया और कहा, ये जीत हम सबकी है। उसी दिन शाम को आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, मैं चाहती हूं कि इस ड्रोन को हमारे शहर में भी इस्तेमाल किया जाए। यहाँ की हवा भी साफ होनी चाहिए। अवनी ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छा विचार है। अवनी ने शहर के मेयर से संपर्क किया और आराध्या के ड्रोन को शहर के विभिन्न इलाकों में लगाने की अनुमति ली। आराध्या ने खुद उन ड्रोनों को इंस्टॉल किया और उनकी निगरानी शुरू की। कुछ ही महीनों में उसके ड्रोन ने शहर के प्रदूषण के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहर के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे ड्रोन गर्ल के नाम से पुकारने लगे। बंटी मामा का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। वो अब हर किसी को बताते कि ये उनकी भतीजी है। एक दिन उन्होंने आराध्या से कहा, बेटा, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। आराध्या ने कहा, मामा, आपने मुझे ये मुकाम दिया। बंटी मामा ने कहा, बेटा, तुमने खुद ये मुकाम पाया है, मैं तो बस तुम्हारा सहारा था। आराध्या के 18 साल के होने पर परिवार ने एक बड़ी पार्टी रखी। इस बार उसने सबको अपनी बनाई हुई एक विशाल पेंटिंग दिखाई, जिसमें पूरा परिवार एक साथ था। बीच में उसके नाना की तस्वीर थी और ऊपर बंटी मामा के ड्रोन उड़ रहे थे। उसने कहा, ये पेंटिंग मैंने अपने परिवार के लिए बनाई है, ये हमारी कहानी है। देवकी सिंह ने उसे गले लगाया। बेटा, तुमने हम सबको अमर कर दिया। बंटी मामा ने कहा, बहू, ये बच्ची तो हम सबसे ज्यादा समझदार निकली। चंपा कौर ने कहा, मामा जी, ये तो बहूजी की बेटी है, बहूजी जैसी समझदार। उसी शाम आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर नाना के नाम पर एक और काम करें, जहां बच्चों को विज्ञान और कला दोनों सिखाई जाए। अवनी ने कहा, बेटा, जैसा तुम चाहो। सबने मिलकर हवेली के एक हिस्से में एक छोटा सा विज्ञान और कला केंद्र बनाया। आराध्या ने उसका नाम रखा, नाना की विरासत। उद्घाटन के दिन उसने कहा, मेरे नाना ने मेरी मम्मा को पढ़ाया, मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ाया और अब मैं और बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये सिलसिला चलता रहेगा। उस दिन अवनी ने अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, पापा, आपकी पोती आपका नाम रोशन कर रही है। उसने तस्वीर को चूम लिया और मुस्कुरा दी। बाहर चांद पूरा निकल आया था और उसकी रोशनी में पूरी हवेली चांदी जैसी लग रही थी। आराध्या के द्वारा शुरू किए गए नाना की विरासत विज्ञान और कला केंद्र ने धीरे धीरे शहर में एक नई पहचान बना ली थी। हर दिन स्कूल के बच्चे वहां आते, ड्रोन बनाना सीखते, पेंटिंग करते और आराध्या उन्हें बड़े प्यार से पढ़ाती। चंपा कौर अब उन बच्चों के लिए हर शाम मिठाई बनाती और बंटी मामा उन्हें ड्रोन उड़ाना सिखाने के लिए हर रविवार वहां जाते।
एक दिन उन्होंने आराध्या से कहा, बेटा, तुमने तो मुझे भी शिक्षक बना दिया। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, मामा, आप तो जन्म से शिक्षक थे, बस आपको मंच चाहिए था। बंटी मामा ने अपनी स्मार्ट वॉच देखी और बोले, बेटा, अब मैं अपने सारे अनुभव इन बच्चों को दे दूंगा। कबीर ने वहां आकर कहा, मामा जी, अब आप अनुभव के साथ साथ अपने ड्रोन भी दे दो। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, ड्रोन तो मैं आराध्या को दे चुका हूं, अब ये बच्चे मुझसे सीखेंगे। आराध्या के इस केंद्र की खबर धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। शहर के एक बड़े समाचार पत्र ने उस पर एक लेख छापा, जिसमें उसे युवा वैज्ञानिक और समाज सेवी की उपाधि दी गई। जब वो लेख हवेली में पहुंचा तो देवकी सिंह ने उसे फ्रेम करवाकर बैठक में लगा दिया। बेटा, तुमने हम सबको गौरवान्वित किया। आराध्या ने कहा, दादी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। अवनी वहां खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी बेटी ने तुमसे भी बड़ा नाम कमाया। अवनी ने कहा, ये उसकी अपनी मेहनत है। उसी दिन शाम को आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, मैं चाहती हूं कि इस केंद्र को और बड़ा बनाया जाए, यहां और बच्चे आ सकें। अवनी ने कहा, बेटा, जैसा तुम चाहो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुद्र ने कहा, मैं इसके लिए पूरा सहयोग दूंगा। बंटी मामा ने कहा, बेटा, मैं भी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा दूंगा। आराध्या ने उन्हें गले लगाया, मामा, आपकी पेंशन आप अपने लिए रखो, मैं अपने पुरस्कार की राशि से काम चला लूंगी। बंटी मामा ने कहा, बेटा, मैं भी तो इस केंद्र का हिस्सा हूं। केंद्र के विस्तार का काम शुरू हो गया। आराध्या ने खुद उसकी नई डिजाइन बनाई, उसमें नए उपकरण लगवाए और 3 नए कक्षाएं जोड़ दी। उद्घाटन के दिन शहर के कई गणमान्य लोग आए। आराध्या ने मंच से कहा, यह केंद्र मेरे नाना की याद में बना है। उन्होंने मेरी मम्मा को पढ़ाया, मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ाया और अब मैं और बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये सिलसिला चलता रहेगा। अवनी वहां बैठी थी और उसकी आंखें नम थी। रुद्र ने उसका हाथ दबाया, तुम्हारे पापा देख रहे हैं। अवनी ने कहा, हां, वो देख रहे हैं। उस दिन के बाद आराध्या का केंद्र शहर का एक प्रमुख शैक्षिक स्थल बन गया। हर दिन वहां सैकड़ों बच्चे आते, विज्ञान के प्रयोग करते, ड्रोन बनाते और कला के रंगों में डूब जाते। बंटी मामा अब वहां के सबसे पसंदीदा शिक्षक थे। उन्होंने बच्चों को ड्रोन के साथ साथ पुरानी फिल्मों के किस्से भी सुनाने शुरू कर दिए थे। एक दिन एक बच्चे ने उनसे पूछा, मामा जी, आपने ड्रोन बनाना कैसे सीखा? बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, मैंने खुद सीखा। जब मैं छोटा था तो मैंने एक पंखा तोड़कर ड्रोन बनाने की कोशिश की थी। वो उड़ा नहीं, पर मैंने हार नहीं मानी। बच्चे हंसने लगे और बंटी मामा भी उनके साथ हंसने लगे। आराध्या के 20 साल के होने पर परिवार ने एक बड़ी पार्टी रखी। इस बार उसने सबको अपनी बनाई हुई एक नई पेंटिंग दिखाई, जिसमें उसके नाना का पुस्तकालय, उनका केंद्र और बंटी मामा के ड्रोन सब एक साथ थे। उसने कहा, यह पेंटिंग मैंने अपने परिवार के उन सपनों के लिए बनाई है जो अब सच हो रहे हैं। देवकी सिंह ने उसे गले लगाया, बेटा, तुमने हम सबको गर्व कराया। चंपा कौर ने कहा, बहू जी, आपकी बेटी ने तो हम सबको पीछे छोड़ दिया। अवनी ने कहा, चंपा जी, ये सब आपकी खीर का असर है। सब हंस पड़े और बंटी मामा ने कहा, बहू, अब तुम भी मजाक करने लग गई। उसी रात आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, मैं चाहती हूं कि मैं अब इस केंद्र को और दूसरे शहरों में भी खोलूं, जहां बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। अवनी ने कहा, बेटा, ये बहुत बड़ा सपना है। आराध्या ने कहा, मम्मा, आपने भी तो बड़े सपने देखे थे और आपने उन्हें पूरा किया। अवनी ने कहा, हाँ बेटा, पर मैं अकेली नहीं थी। पापा थे, दादी थी, चंपा दादी थी, बंटी मामा थे, सब थे। आराध्या ने कहा, मम्मा, मैं भी अकेली नहीं हूं, आप सब मेरे साथ हो।
अगली सुबह अवनी ने रुद्र से कहा, हमारी बेटी बहुत बड़ा सपना देख रही है। रुद्र ने कहा, हम उसके साथ हैं। अवनी ने कहा, मैं जानती हूं। रुद्र ने कहा, तुमने उसे यह सपना देखना सिखाया। अवनी ने कहा, हमने सिखाया। रुद्र, बंटी मामा ने उन दिनों एक नया ड्रोन बनाया जो आराध्या के केंद्र के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं दे सकता था। उन्होंने उसे आराध्या को देते हुए कहा, बेटा, ये ड्रोन तुम्हारे दूर के बच्चों तक पहुंचेगा। आराध्या ने उसे देखा और कहा, मामा, ये तो जादू है। बंटी मामा ने गर्व से कहा, बेटा, मैं जादूगर हूं। कबीर ने कहा, मामा जी, अब आप ड्रोन से पढ़ाओगे? बंटी मामा ने कहा, बेटा, ये ड्रोन शिक्षक है। सब हंस पड़े और आराध्या ने उस ड्रोन से पहली ऑनलाइन कक्षा ली। कुछ महीनों बाद आराध्या का केंद्र पड़ोसी शहर में भी खुल गया। उसने खुद वहां जाकर बच्चों को पढ़ाया और बंटी मामा ने अपने ड्रोन से उन तक पहुंच बनाई। एक दिन आरव ने अवनी से कहा, दीदी, आपकी बेटी ने तो आपसे भी बड़ा काम कर दिया। अवनी ने कहा, आरव, ये तो उसकी अपनी मेहनत है। आरव ने कहा, दीदी, आपने उसे मेहनत करना सिखाया। अवनी ने कहा, हम सब ने सिखाया। आरव, शाम को सब बगीचे में इकट्ठा थे। आराध्या ने सबको बताया कि उसके केंद्र के एक बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। ये सुनकर सबने तालियां बजाई। देवकी सिंह ने कहा, बेटा, तुमने उस बच्चे को यह मुकाम दिया। आराध्या ने कहा, दादी, उस बच्चे ने खुद मेहनत की। चंपा कौर ने कहा, बहू जी, ये बच्ची तो हम सबको सिखा रही है। अवनी ने कहा, चंपा जी, ये हम सबसे सीख रही है। उस रात जब आराध्या सो गई तो अवनी उसके कमरे में बैठी उसे देखती रही। रुद्र ने आकर कहा, तुम आज बहुत भावुक हो गई थी। अवनी ने कहा, वो बड़ी हो गई। रुद्र, वो अब दूसरों को भी सिखा रही है। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया, वो तुमसे सीख रही है। अवनी ने कहा, वो हम सबसे सीख रही है। रुद्र ने कहा, और हम उससे सीख रहे हैं। आराध्या के 21 साल के होने तक उसके द्वारा शुरू किए गए नाना की विरासत केंद्र अब 3 शहरों में फैल चुके थे। हर केंद्र में सैकड़ों बच्चे विज्ञान और कला की शिक्षा ले रहे थे और आराध्या का नाम अब उन युवाओं में गिना जाने लगा था जिन्होंने अपने सपनों को साकार करते हुए दूसरों के सपनों को भी पंख दिए थे। सिंह हवेली में उसकी उपलब्धियों की दीवार लग गई थी। हर पुरस्कार, हर सम्मान, हर लेख फ्रेम करके लगाया गया था। देवकी सिंह अब अक्सर उस दीवार के सामने खड़ी होकर कहती, बेटा, तुमने हम सबको गर्व कराया। आराध्या मुस्कुराती और कहती, दादी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। बंटी मामा अब 80 के करीब थे, पर उनका जोश जवान था। उन्होंने अपने सारे ड्रोन आराध्या के केंद्रों को दे दिए थे और अब वो केवल बच्चों को कहानियां सुनाने आते थे। एक दिन उन्होंने आराध्या से कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, पर सबसे अच्छा काम यह था कि मैंने तुम्हें ड्रोन बनाना सिखाया। आराध्या ने उन्हें गले लगाया, मामा, आपने मुझे उड़ना सिखाया। बंटी मामा ने अपनी स्मार्ट वॉच देखी। अब वो केवल समय देखने के काम आती थी, बाकी सारे फीचर्स उन्होंने भूल दिए थे। बेटा, अब मैं इस वॉच से भी रिटायर हो जाऊं? आराध्या ने कहा, मामा, ये वॉच आपके साथ रहेगी, ये आपकी याद है। चंपा कौर अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, पर उनकी रसोई में अब भी वही खुशबू आती थी। उन्होंने आराध्या को सारी रेसिपी सिखा दी थी और अब वो केवल देख रेख करती थी। एक दिन उन्होंने अवनी से कहा, बहू जी, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूं, अब मुझे आराम दो। अवनी ने उनका हाथ थाम लिया। चंपा जी, आपको आराम की इजाजत है, पर रसोई से दूर जाने की नहीं। चंपा कौर हंस पड़ी, बहू जी, आप तो मुझे बूढ़ा होने भी नहीं दोगी। अवनी ने कहा, चंपा जी, आप बूढ़ी नहीं, अनुभवी हो गई है। आरव और काव्या की बेटी नैनिका अब 10 साल की हो गई थी और वो आराध्या की परछाई बन चुकी थी। वो उसके पीछे पीछे घूमती, उससे ड्रोन बनाना सीखती
और उसके केंद्र में बच्चों को पढ़ाने में मदद करती। एक दिन उसने आराध्या से पूछा, दीदी, तुम इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ाती हो? आराध्या ने कहा, जैसे मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ाया था, प्यार से। नैनिका ने कहा, दीदी, मैं भी बड़ी होकर तुम्हारी तरह बनूंगी। आराध्या ने उसे गले लगाया, तुम मुझसे बेहतर बनोगी। एक दिन अवनी ने रुद्र से कहा, हमारी बेटी बड़ी हो गई, अब उसकी शादी की बातें शुरू हो जाएंगी। रुद्र हंस पड़ा, तुम पहले से ही चिंता करने लग गई? अवनी ने कहा, नहीं, मैं तो बस सोच रही थी। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया, वो जब चाहेगी तब करेगी, हम उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। अवनी ने कहा, मैं जानती हूं। रुद्र ने कहा, तुमने उसे हमेशा आजादी दी, वो खुद फैसला लेगी। उसी दिन शाम को आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? अवनी ने कहा, पूछो बेटा। आराध्या ने कहा, आपने और पापा ने मुझे हमेशा आजादी दी, मैं जो बनना चाहती थी वो बनी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अवनी की आंखें नम हो गई। बेटा, तुम हमारे लिए सबसे बड़ा शुक्रिया हो, तुमने हमारी जिंदगी को पूरा कर दिया। आराध्या ने उसे गले लगा लिया, मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। कुछ दिनों बाद आराध्या के केंद्र के एक बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वो बच्चा एक छोटे से गांव से था, जहां पढ़ने के साधन नहीं थे। आराध्या के केंद्र ने उसे वो मंच दिया था। जब वो बच्चा अपना पुरस्कार लेकर हवेली आया, तो उसने आराध्या के पैर छुए और कहा, दीदी, आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे ये मुकाम दिया। आराध्या ने उसे उठाया और गले लगाया, तुमने खुद मेहनत की, मैंने तो बस रास्ता दिखाया। देवकी सिंह ने ये देखा और कहा, बहू, तुम्हारी बेटी ने तो हम सबको सिखा दिया। अवनी ने कहा, माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से है। बंटी मामा ने उस मौके पर अपना सबसे पुराना ड्रोन निकाला और उसे उस बच्चे को दे दिया। बेटा, ये ड्रोन मेरी विरासत है, अब ये तुम्हारी है। बच्चे ने ड्रोन लिया और उनके पैर छुए। कबीर ने कहा, मामा जी, आपने तो अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये ड्रोन अब इस बच्चे के हाथों में और ऊंचा उड़ेगा। उस रात अवनी और रुद्र बगीचे में बैठे थे। अवनी ने कहा, रुद्र, हमारी बेटी ने वो कर दिखाया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रुद्र ने कहा, तुमने उसे वो करना सिखाया। अवनी ने कहा, हमने सिखाया रुद्र। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया, हमने मिलकर सब कुछ बनाया। अवनी ने कहा, हाँ, हमने मिलकर। आराध्या के 22 साल के होने पर उसने अपने केंद्रों का एक संगठन बनाया, विक्रम राठौड़ फाउंडेशन। उसने उसका उद्घाटन अपनी मां के हाथों करवाया। अवनी ने जब वो फीता काटा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तुमने मेरे पापा का नाम अमर कर दिया। आराध्या ने कहा, मम्मा, ये सब आपकी वजह से है। अवनी ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। फाउंडेशन के उद्घाटन के दिन पूरा परिवार इकट्ठा था। देवकी सिंह, राजेंद्र मामा, सरला जी, बंटी मामा, चंपा कौर, नैना, कबीर, नेहा, विक्रांत, मीरा, आरव, काव्या, नैनिका और अवनीरुद्र सब वहां थे। आराध्या ने मन से कहा, यह फाउंडेशन मेरे नाना की याद में है। उन्होंने मेरी मम्मा को पढ़ाया, मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ाया, और अब मैं हर उस बच्चे को पढ़ाऊंगी जिसके पास साधन नहीं है। ये सिलसिला चलता रहेगा। सबने तालियां बजाई और बंटी मामा की आंखें नम थी। उस रात जब सब चले गए तो अवनी अपने कमरे में गई और अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठ गई। पापा, आपकी पोती ने आपका नाम रोशन कर दिया। मैं चाहती हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहे। उसने तस्वीर को चूम लिया और फिर वापस रख दी। रुद्र ने आकर कहा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। अवनी ने कहा, हूं, हमारी बेटी ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाई।
रुद्र ने कहा, तुमने उसे करना सिखाया। अवनी ने कहा, हमने सिखाया। रुद्र, विक्रम राठौर फाउंडेशन के उद्घाटन के बाद सिंह हवेली में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। अब सिर्फ आराध्या ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार उस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में जुट गया था। देवकी सिंह ने फाउंडेशन के लिए अपने गहनों का एक हिस्सा दान कर दिया था। चंपा कौर ने अपनी जमा पूंजी दे दी थी और बंटी मामा ने अपने सारे ड्रोन फाउंडेशन को सौंप दिए थे। आराध्या ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। दादी, आप अपने गहने क्यों दे रही है? यह आपकी विरासत है। देवकी सिंह ने कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे नाना की याद में बना है। मेरे गहने इससे बेहतर जगह और कहा जा सकते हैं? बंटी मामा ने कहा, बेटा, मेरे ड्रोन अब इन बच्चों के हाथों में उड़ेंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। फाउंडेशन का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था गांवों में मोबाइल साइंस लैब भेजना। आराध्या ने एक बस को पूरी तरह साइंस लैब में बदल दिया था, जिसमें छोटे छोटे प्रयोगशाला उपकरण, ड्रोन और पेंटिंग का सामान था। वो बस हर हफ्ते दूर दराज के गांवों में जाती और वहां के बच्चों को विज्ञान और कला की शिक्षा देती। पहली यात्रा पर जाने से पहले अवनी ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम जहां भी जाओ, याद रखना कि तुम इस परिवार की बेटी हो। जहां जाओ वहां रोशनी बिखेरो। आराध्या ने उनके पैर छुए और कहा, मम्मा, मैं आपको गर्व कराऊंगी। पहली यात्रा में आराध्या एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां न तो अच्छे स्कूल थे और न ही पढ़ने के साधन। गांव के बच्चों ने जब वो लैब देखी तो उनकी आंखें फटी रह गई। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम गुंजन था, ने आराध्या से पूछा, दीदी, क्या लड़कियां भी वैज्ञानिक बन सकती हैं? आराध्या ने उसे गले लगाया, बिल्कुल, मैं भी तो लड़की हूं और मैंने ड्रोन बनाए हैं, तुम भी बना सकती हो। उस दिन से गुंजन आराध्या की परछाई बन गई। उसने ड्रोन बनाना सीखा, पेंटिंग करना सीखा और जब आराध्या वहां से वापस लौटी तो गुंजन ने उससे कहा, दीदी, मैं भी आपकी तरह बनूंगी। आराध्या ने उसे अपनी डायरी दी। ये मेरी डायरी है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा है, तुम इसे पढ़ना और जब मैं फिर आऊं तो मुझे अपनी डायरी दिखाना। आराध्या की गांव यात्राओं की खबरें धीरे धीरे शहर में फैल गई। एक दिन एक बड़े समाचार चैनल ने उसका इंटरव्यू लेने के लिए हवेली में फोन किया। आराध्या पहले तो मना करना चाहती थी, पर अवनी ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारी कहानी सुनने से और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। आराध्या ने इंटरव्यू दिया और उसमें उसने अपनी मां की कहानी भी सुनाई। कैसे उन्होंने अकेले कंपनी संभाली, कैसे उन्होंने अपने दुश्मन को हराया और कैसे उन्होंने इस परिवार को जोड़ा। इंटरव्यू देखने के बाद अवनी की आंखें नम हो गई। रुद्र ने कहा, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी कहानी दुनिया को सुना दी। अवनी ने कहा, उसने हम सबकी कहानी सुनाई। इंटरव्यू के बाद आराध्या को देश भर से पत्र आने लगे। बच्चे उससे सीखना चाहते थे, युवा उसके साथ काम करना चाहते थे और कई संस्थाओं ने उसके फाउंडेशन के साथ जुड़ने की इच्छा जताई। आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगी। अवनी ने कहा, बेटा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं, पापा है, पूरा परिवार है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रुद्र ने कहा, मैं फाउंडेशन के लिए एक टीम बनवा दूंगा, तुम बस दिशा देना। बंटी मामा ने उन दिनों एक नया शौक शुरू किया। वो आराध्या की गांव यात्राओं के किस्से लिखने लगे। उन्होंने एक बड़ी डायरी खरीदी और उसमें हर यात्रा का विवरण लिखते, उसमें तस्वीरें चिपकाते और बच्चों के पत्र सहेजते। एक दिन उन्होंने आराध्या से कहा, बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ये डायरी तुम्हारी सबसे बड़ी धरोहर होगी। आराध्या ने कहा, मामा, आप तो मेरे इतिहासकार बन गए। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, मैं जन्म से इतिहासकार हूं, बस कभी कभी तारीखें भूल जाता हूं। एक दिन आराध्या के गांव से एक पत्र आया। गुंजन ने लिखा था,
कि उसने अपनी डायरी में से अधिक प्रयोग लिख लिए हैं और उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। उसने लिखा था, दीदी, आपने मुझे उड़ना सिखाया, अब मैं दूसरों को उड़ना सिखा रही हूं। ये पत्र पढ़कर आराध्या की आंखें नम हो गई। उसने वो पत्र अवनी को दिखाया। अवनी ने पढ़ा और कहा, बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आराध्या ने कहा, मम्मा, ये हम सबकी जीत है। उसी दिन शाम को अवनी ने रुद्र से कहा, हमारी बेटी ने वो कर दिखाया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रुद्र ने कहा, तुमने उसे वो करना सिखाया। अवनी ने कहा, हमने सिखाया रुद्र। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। हमने मिलकर सब कुछ बनाया। अवनी ने कहा, हाँ, हमने मिलकर। फाउंडेशन के काम ने अब एक नया रूप ले लिया था। आराध्या की टीम में अब 10 युवा शामिल हो चुके थे जो अलग अलग गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। आराध्या ने उन सबको ड्रोन बनाना सिखाया था और अब वे अपने अपने ड्रोन लेकर गांव गांव घूमते थे। एक दिन आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, मैं चाहती हूं कि आप भी एक बार मेरे साथ गांव चलें। आप देखें कि वहां के बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अवनी ने कहा, बेटा, मैं जरूर चलूंगी। अगले हफ्ते अवनी और रुद्र आराध्या के साथ गांव गए। वहां के बच्चों ने जब अवनी को देखा तो वे दौड़कर उसके पास आए और बोले, दीदी की मम्मा, आपने हमें दीदी दी। अवनी की आंखें नम हो गई। उसने उन बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम सब मेरे बच्चे हो। रुद्र ने ये देखा और उसका हाथ थाम लिया। तुमने हमारी बेटी को यह सिखाया। अवनी ने कहा, उसने खुद सीखा। गांव से लौटते समय आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, मैं चाहती हूं कि यह काम जीवन भर चलता रहे। अवनी ने कहा, चलेगा बेटा, तुम हो, तुम्हारी टीम है और हम सब हैं। आराध्या ने कहा, मम्मा, मैं आपसे एक वादा करना चाहती हूं। जैसे आपने अपने पिता का सपना पूरा किया, वैसे मैं आपका सपना पूरा करूंगी। अवनी ने कहा, बेटा, मेरा सपना तो तुम हो और तुम पहले ही पूरा हो चुकी हो। उस रात जब वे घर लौटे तो बंटी मामा ने उनका स्वागत ड्रोन से फूल बरसा कर किया। कबीर ने कहा, मामा जी, आपने फिर से ड्रोन शो कर दिया। बंटी मामा ने गर्व से कहा, बेटा, ये मेरी भतीजी के स्वागत के लिए है। आराध्या ने उन्हें गले लगाया। मामा, आप हमेशा मेरा स्वागत करते हो। बंटी मामा ने कहा, बेटा, तुम हमारी शान हो। शाम को सब बगीचे में इकट्ठा थे। आराध्या ने सबको गांव की यात्रा के किस्से सुनाए और गुंजन के पत्र के बारे में बताया। देवकी सिंह ने कहा, बेटा, तुमने उस बच्ची को जीवन दे दिया। चंपा कौर ने कहा, बहू जी, आपकी बेटी ने तो हम सबको सिखा दिया। अवनी ने कहा, चंपा जी, ये सब आपकी खीर का असर है। सब हंस पड़े और उस हंसी में वह पल कैद हो गया। एक परिवार का पल, जहां हर कोई एक दूसरे के लिए था और जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही थी। गांव की यात्रा के बाद अवनी के मन में एक नई बेचैनी थी। उसने देखा था कि कैसे उसकी बेटी उन बच्चों के बीच खुद को भूलकर पढ़ा रही थी, कैसे वो उनके साथ हंस रही थी, उनके साथ खेल रही थी और उनकी आंखों में वो चमक जगा रही थी जो शायद पहले कभी नहीं थी। एक दिन उसने रुद्र से कहा, मैं चाहती हूं कि हम भी इस काम में हाथ बंटाएं, सिर्फ पैसे देकर नहीं बल्कि खुद जाकर। रुद्र ने उसकी ओर देखा, तुम क्या कहना चाहती हो? अवनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम आराध्या के साथ गांव जाएं। मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगी, उन्हें कहानियां सुनाऊंगी, उनकी मांओं से बात करूंगी। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। ये बहुत अच्छा विचार है, मैं भी चलूंगा। जब आराध्या को यह पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मम्मा, आप सच में मेरे साथ चलोगी? अवनी ने कहा, बेटा, तुम अकेले इतना कर रही हो, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। बंटी मामा ने यह सुना और बोले, बहू, मैं भी चलूंगा। मैं बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाऊंगा। अवनी ने कहा, मामा जी, आपका स्वागत है। चंपा कौर ने कहा, मैं भी चलूंगी, बच्चों के लिए मिठाई बनाऊंगी।
देवकी सिंह ने कहा, मैं भी चलूंगी, मैं उन्हें कहानियां सुनाऊंगी। सब हंस पड़े और उस दिन तय हुआ कि पूरा परिवार अगली यात्रा में साथ जाएगा। यात्रा से पहले चंपा कौर ने बच्चों के लिए मिठाइयों का डिब्बा भरा। देवकी सिंह ने कहानियों की किताबें निकाली। बंटी मामा ने अपने सबसे अच्छे ड्रोन का चुनाव किया और अवनी ने पेंटिंग का सामान तैयार किया। रुद्र ने अपने साथ कुछ किताबें और खिलौने रखे। जब वे गांव पहुंचे तो बच्चे दौड़कर उनसे मिलने आए। उन्होंने सबसे पहले आराध्या को घेरा, फिर अवनी को देखा और बोले, दीदी की मम्मा फिर आ गई। अवनी ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब हम सब आए हैं। बंटी मामा ने अपना ड्रोन उड़ाया और बच्चे तालियां बजाने लगे। उन्होंने बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाना शुरू किया और जब एक छोटे से लड़के ने पहली बार ड्रोन को हवा में उड़ाया तो बंटी मामा की आंखें नम हो गई। देखो, ये बच्चा भी अब उड़ना सीख गया। कबीर ने कहा, मामा जी, आपने तो इन बच्चों को पायलट बना दिया। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। चंपा कौर ने मिठाइयां बांटी और बच्चों को गोद में बैठाकर उनसे बातें की। देवकी सिंह ने उन्हें कहानियां सुनाई, रामायण की, महाभारत की और अपने बचपन की। अवनी ने बच्चों को पेंटिंग सिखाई और उनके बनाए चित्रों को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उनमें से एक चित्र में एक लड़की ने आराध्या को ड्रोन के साथ बनाया था और उसके नीचे लिखा था, दीदी, तुम हमारी परी हो। अवनी ने वो चित्र आराध्या को दिखाया और कहा, बेटा, ये तुम्हारी असली पहचान है। गांव की एक बुजुर्ग महिला अवनी के पास आई और बोली, बेटा, तुम्हारी बेटी ने हमारे गांव में जान डाल दी। हमारी गुंजन अब पढ़ने लगी है और वो कहती है कि वो बड़ी होकर वैज्ञानिक बनेगी। अवनी ने उस महिला का हाथ थाम लिया। माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से है। महिला ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छी बेटी पाली है। शाम को जब वे वापस लौट रहे थे तो आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, आज बहुत अच्छा दिन था। आप सबके साथ आकर बहुत अच्छा लगा। अवनी ने कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रुद्र ने कहा, अब हम हर बार साथ आएंगे। बंटी मामा ने कहा, बेटा, मैं तो अगली बार ड्रोन से भी बड़ा कुछ लेकर आऊंगा। कबीर ने कहा, मामा जी, अगली बार आप ड्रोन से खुद उड़कर आना। बंटी मामा ने कहा, बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया, पर ये बच्चे उड़ेंगे। उस यात्रा के बाद परिवार ने हर महीने किसी न किसी गांव में जाने का फैसला किया। हर बार देवकी सिंह कहानियां सुनाती, चंपा कौर मिठाइयां बांटती, बंटी मामा ड्रोन उड़ाते, अवनी पेंटिंग सिखाती, रुद्र किताबें पढ़ाते और आराध्या बच्चों को विज्ञान के प्रयोग करवाती। एक दिन एक गांव के मुखिया ने उनसे कहा, आप लोग तो हमारे लिए वरदान बनकर आए हैं। देवकी सिंह ने कहा, बेटा, ये सब हमारी बहू और उसकी बेटी की वजह से है। गुंजन अब आराध्या की टीम में शामिल हो चुकी थी। वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और अब वो दूसरे गांवों में भी जाने लगी थी। एक दिन उसने आराध्या से कहा, दीदी, मैंने अपना पहला ड्रोन बना लिया है। उसने ड्रोन उड़ाया और सबने तालियां बजाई। बंटी मामा ने कहा, बेटा, तुमने तो मुझसे भी अच्छा ड्रोन बना लिया। गुंजन ने उनके पैर छुए, मामा जी, आपने हम सबको उड़ना सिखाया। कुछ महीनों बाद आराध्या को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सहयोग का प्रस्ताव मिला। वे उसके फाउंडेशन को देश के 10 राज्यों में फैलाना चाहते थे। आराध्या ने यह प्रस्ताव अवनी को दिखाया। अवनी ने पढ़ा और कहा, बेटा, यह बहुत बड़ा अवसर है। आराध्या ने कहा, मम्मा, मैं अकेले ये नहीं संभाल सकती। अवनी ने कहा, बेटा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी टीम है और हम सब हैं। रुद्र ने फाउंडेशन के विस्तार के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने बिजनेस कनेक्शन का इस्तेमाल किया और फाउंडेशन को एक नई संरचना दी। बंटी मामा ने अपने सारे ड्रोन फाउंडेशन के लिए दे दिए और कहा, बेटा, अब ये ड्रोन देश भर के बच्चों को उड़ना सिखाएंगे। कबीर ने कहा, मामा जी, अब आपने तो सब कुछ दे दिया। बंटी मामा ने कहा, बेटा,
मैंने तो बस वही दिया जो मेरे पास था। अब ये बच्चे मुझसे ज्यादा करेंगे। फाउंडेशन के विस्तार के साथ आराध्या की जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो अब अक्सर दूसरे शहरों में जाती, नए केंद्र खोलती और टीम को प्रशिक्षण देती। एक दिन अवनी ने उसे बहुत थका हुआ देखा और कहा, बेटा तुम अपना भी ख्याल रखो। आराध्या ने कहा, मम्मा बहुत काम है। अवनी ने कहा, बेटा तुम अकेले सब नहीं कर सकती, दूसरों पर भरोसा करना सीखो। आराध्या ने कहा, मम्मा आपने कैसे सीखा? अवनी ने कहा, मैंने भी अकेले सब करने की कोशिश की, पर फिर मुझे पापा मिल गए। अब तुम्हें भी अपनी टीम पर भरोसा करना सीखना होगा। आराध्या ने अवनी की बात मानी और उसने अपनी टीम को और जिम्मेदारी देनी शुरू की। धीरे धीरे वो संतुलन बनाने लगी और उसका तनाव कम होने लगा। एक दिन उसने अवनी से कहा, मम्मा आप सही कहती थी, भरोसा करना भी सीखना होता है। अवनी ने कहा, बेटा जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है। उसी दिन शाम को आराध्या ने अवनी को एक पेंटिंग भेंट की, जिसमें उसने अपनी मां को बच्चों को पढ़ाते हुए बनाया था। मम्मा ये आपके लिए, आपने मुझे सिखाया कि प्यार से सब कुछ सीखा जा सकता है। अवनी ने पेंटिंग देखी और उसकी आंखें नम हो गई। उसने वो पेंटिंग अपने पिता की तस्वीर के पास रख दी और कहा, पापा आपकी पोती आपकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। फाउंडेशन के विस्तार के साथ आराध्या की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन उसके कंधों पर अब पूरे परिवार का सहारा था। अवनी ने अपनी कंपनी का एक हिस्सा फाउंडेशन को दे दिया था। रुद्र ने अपने बिजनेस पार्टनर से सहयोग जुटाया था और बंटी मामा ने अपनी पूरी जीवन पूंजी लगा दी थी। एक दिन आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा आप लोग इतना कुछ दे रहे हो, मैं कैसे चुकाऊंगी? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये चुकाने की चीज नहीं है, ये प्यार है और प्यार में चुकाना नहीं, बस बांटना होता है। आराध्या ने उसे गले लगा लिया और कहा, मम्मा मैं आपसे बहुत कुछ सीखा, ये सब आपकी वजह से है। फाउंडेशन के 10वें केंद्र का उद्घाटन एक छोटे से आदिवासी गांव में हुआ। वहां के बच्चों ने कभी ड्रोन नहीं देखा था, कभी लैब नहीं देखी थी। जब बंटी मामा ने ड्रोन उड़ाया तो बच्चे दौड़ दौड़कर उसके पीछे भागे और तालियां बजाने लगे। बंटी मामा की आंखों में आंसू थे। देखो ये बच्चे आज पहली बार ड्रोन देख रहे हैं, कल यही बच्चे ड्रोन बनाएंगे। कबीर ने कहा, मामा जी आपने तो इन बच्चों के सपने उड़ना सिखा दिए। बंटी मामा ने गर्व से कहा, बेटा मैं तो बस माध्यम हूं, असली काम तो ये बच्चे करेंगे। उद्घाटन के दिन आराध्या ने मंच से कहा, ये केंद्र मेरे नाना की याद में है, उन्होंने मेरी मम्मा को पढ़ाया, मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ाया और अब हम सब मिलकर हर उस बच्चे को पढ़ाएंगे जिसके पास साधन नहीं है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाई। अवनी वहां बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया, तुम्हारी बेटी ने तुमसे भी बड़ा काम कर दिखाया। अवनी ने कहा, यह हम सबका काम है। रुद्र, गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अवनी से कहा, बेटी तुमने हमारे गांव में रोशनी ला दी, अब हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अवनी ने उनके पैर छुए और कहा, बाबा जी ये सब मेरी बेटी की मेहनत है। बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुमने उसे जो सिखाया वही तो आज हमारे बच्चों तक पहुंच रहा है। वापस लौटते समय आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा आज बहुत अच्छा दिन था, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अवनी ने कहा, बेटा तुम हमेशा सही दिशा में चलती हो, बस यूं ही चलती रहो। रुद्र ने कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बंटी मामा ने कहा, बेटा मैं तो अब रिटायर हो जाऊं, पर यह काम कभी न रुके। कबीर ने कहा, मामा जी आप रिटायर होने का नाम मत लो, आपको तो अभी और भी ड्रोन बनाने हैं। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा अब मैं ड्रोन नहीं बच्चे बनाऊंगा। फाउंडेशन के काम ने अब एक नया रूप ले लिया था। अब केवल आराध्या ही नहीं,
बल्कि उसकी टीम के सैकड़ों युवा देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को पढ़ा रहे थे। गुंजन अब एक प्रशिक्षक बन चुकी थी और वो 10 गांवों में जाकर बच्चों को विज्ञान सिखाती थी। एक दिन उसने आराध्या को फोन किया और कहा, दीदी, मैंने अपना सवा ड्रोन बना लिया है। अब मैं उन बच्चों को ड्रोन बनाना सिखा रही हूं जिनके पास कभी कुछ नहीं था। आराध्या ने कहा, गुंजन, मुझे तुम पर गर्व है। गुंजन ने कहा, दीदी, ये सब आपकी वजह से है। उसी दिन शाम को आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, गुंजन ने अपना सवा ड्रोन बना लिया। वो अब दूसरों को सिखा रही है। अवनी ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आराध्या ने कहा, मम्मा, ये हम सबकी जीत है। रुद्र ने कहा, तुमने उसे उड़ना सिखाया। आराध्या ने कहा, पापा, आप सबने सिखाया। बंटी मामा अब बहुत बूढ़े हो गए थे, पर उनका उत्साह युवाओं को मात देता था। उन्होंने अपने कमरे को एक छोटी सी कार्यशाला में बदल दिया था, जहां वो बच्चों के लिए नए ड्रोन बनाते थे। एक दिन आराध्या ने उनके कमरे में जाकर देखा कि वो एक बहुत ही छोटे ड्रोन पर काम कर रहे थे। मामा, ये क्या बना रहे हो? बंटी मामा ने कहा, बेटा, ये ड्रोन इतना छोटा होगा कि हर बच्चे की जेब में समा जाएगा। हर बच्चे का अपना ड्रोन होगा। आराध्या ने उन्हें गले लगाया। मामा, आप तो जादूगर हो। बंटी मामा ने गर्व से कहा, बेटा, मैं जन्म से जादूगर हूं। फाउंडेशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई। आराध्या को दक्षिण एशिया के युवा नेताओं के एक सम्मेलन में बोलने का निमंत्रण मिला था। वो पहली बार विदेश जा रही थी। जाने से पहले उसने सबसे विदा ली। देवकी सिंह ने उसे आशीर्वाद दिया। चंपा कौर ने उसके लिए टिफिन में घर के बने पराठे रखे। बंटी मामा ने उसे एक नया ड्रोन दिया। बेटा, ये तुम्हारे साथ रहेगा। ये मेरा सबसे छोटा और सबसे अच्छा ड्रोन है। आराध्या ने उसे लिया और कहा, मामा, मैं इसे संभालूंगी। अवनी ने उसे गले लगाया। बेटा, जहां भी जाओ, याद रखना कि तुम इस परिवार की बेटी हो। आराध्या ने कहा, मम्मा, मैं आपको गर्व कराऊंगी। सम्मेलन में आराध्या ने अपने फाउंडेशन के काम के बारे में बताया और कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी थी। उसकी बात सुनकर सबने तालियां बजाई और कई देशों ने उसके फाउंडेशन के साथ जुड़ने की इच्छा जताई। जब वो घर लौटी तो पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। बंटी मामा ने अपने ड्रोन से फूल बरसाए। चंपा कौर ने उसके स्वागत के लिए विशेष मिठाई बनाई और देवकी सिंह ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। आराध्या ने सबको गले लगाया और कहा, ये जीत हम सबकी है। उस रात जब सब सो गए तो आराध्या अवनी के पास आई और बोली, मम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? अवनी ने कहा, पूछो बेटा। आराध्या ने कहा, क्या आपको कभी अकेलेपन का डर लगता था? अवनी ने कहा, बहुत बेटा। जब मैं छोटी थी तो पापा के जाने के बाद बहुत अकेला लगता था, पर फिर मुझे पापा मिल गए और फिर ये सब। आराध्या ने कहा, मम्मा, आपने अकेलेपन को कैसे हराया? अवनी ने कहा, मैंने अकेलेपन को नहीं हराया बेटा, मैंने उसे प्यार में बदल दिया। जब तुम दूसरों के लिए जीने लगते हो तो अकेलापन खुद ही चला जाता है। आराध्या ने उसे गले लगा लिया। मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अगली सुबह आराध्या ने फाउंडेशन की एक नई पहल शुरू की, हर बच्चे के लिए एक ड्रोन। उसने बंटी मामा के साथ मिलकर एक ऐसा ड्रोन बनाया जो बहुत सस्ता और सरल था, ताकि हर बच्चा उसे बना सके। उद्घाटन के दिन उसने कहा, ये ड्रोन मेरे बंटी मामा का सपना है। उन्होंने मुझे उड़ना सिखाया। अब हम सब मिलकर हर बच्चे को उड़ना सिखाएंगे। बंटी मामा की आंखें नम थी और वो बोले, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, पर यही सबसे बड़ा काम है। कबीर ने कहा, मामा जी, आपने तो इतिहास रच दिया। बंटी मामा ने गर्व से कहा, बेटा, इतिहास तो ये बच्चे रचेंगे, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा हूं। उस दिन शाम को सब बगीचे में इकट्ठा थे।
आराध्या ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, मम्मा, आपने मुझे जीवन दिया। आपने मुझे सिखाया कि कैसे जीना है। आपने मुझे सिखाया कि अकेलेपन को प्यार में बदलना है। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। अवनी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। बेटा, तुम मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो। फाउंडेशन के विस्तार के साथ ही अवनी को एक और नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो चाहती थी कि आराध्या का ये काम उसके जीवन का केंद्र बना रहे, पर साथ ही वो ये भी चाहती थी कि उसकी बेटी अपनी जिंदगी भी जिए वैसे ही जैसे उसने खुद जीना सीखा था। एक दिन उसने आराध्या से कहा, बेटा, तुमने फाउंडेशन को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अब तुम अपने लिए भी कुछ करो। आराध्या ने कहा, मम्मा, यही तो मेरे लिए है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अवनी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर फिर मुझे पापा मिल गए और मैंने सीखा कि अपने लिए जीना भी जरूरी है। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा, मैं भी आपकी तरह सोचती हूं। जब सही वक्त आएगा, सब अपने आप हो जाएगा। बंटी मामा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, पर उनका दिल अब भी जवान था। उन्होंने अपने सारे ड्रोन बच्चों को दे दिए थे और अब वो केवल उनकी कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने आराध्या को बुलाया और अपनी स्मार्ट वॉच उसे देते हुए कहा, बेटा, ये वॉच अब तुम्हारी है। इसमें मैंने अपनी जिंदगी की सारी यादें रखी है। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम इसे देखकर मुझे याद कर लेना। आराध्या की आंखें नम हो गई। मामा, आप बहुत दिनों तक रहोगे। आपको अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है। बंटी मामा ने हंसते हुए कहा, बेटा, अब तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। अब तुम दूसरों को सिखाओ। चंपा कौर अब रसोई से पूरी तरह रिटायर हो चुकी थी, पर वो अक्सर आराध्या के पास बैठकर उसे पुरानी रेसिपी सुनाती थी। एक दिन उन्होंने उससे कहा, बेटा, तुमने मुझे दादी बना दिया। अब मैं निश्चिंत होकर कह सकती हूं कि मेरे बाद भी ये रसोई वैसी ही रहेगी। आराध्या ने उन्हें गले लगाया। चंपा दादी, आपके बिना रसोई अधूरी है। आपको अभी मुझे और बहुत कुछ सिखाना है। चंपा कौर ने कहा, बेटा, अब तुम मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो। मैं तो बस तुम्हारी शागिर्द हूं। देवकी सिंह अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पर उनकी आंखों में वही चमक थी जो उनकी जवानी में थी। वो अक्सर आराध्या के साथ बगीचे में बैठती और उसे परिवार की पुरानी कहानियां सुनाती। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी मम्मा ने इस घर को फिर से बसाया। तुमने उस घर को दुनिया तक फैला दिया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। आराध्या ने उनके पैर छुए। दादी, ये सब आपके आशीर्वाद से है। फाउंडेशन के दूसरे साल के समापन समारोह में आराध्या ने सबको बताया कि अब तक 50 से अधिक गांवों में उनके केंद्र खुल चुके थे और हजारों बच्चे वहां शिक्षा ले रहे थे। उसने मंच से कहा, ये सब मेरे परिवार की वजह से संभव हो सका। मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया कि सपने देखना सीखो। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि उन सपनों को पूरा करना सीखो। मेरी दादी और चंपा दादी ने मुझे प्यार दिया। मेरे बंटी मामा ने मुझे उड़ना सिखाया। ये जीत उन सबकी है। सबने तालियां बजाई और बंटी मामा की आंखें नम थी। समारोह के बाद जब सब चले गए तो अवनी आराध्या के पास आई और बोली, बेटा, तुमने आज हम सबको रुला दिया। आराध्या ने कहा, मम्मा, मैं तो सच कह रही थी। अवनी ने उसे गले लगा लिया। मैं जानती हूं बेटा। उसी रात रुद्र ने अवनी से कहा, हमारी बेटी ने वो कर दिखाया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अवनी ने कहा, हाँ रुद्र, और उसने हमें भी सिखा दिया कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। दूसरों के लिए जीना। अवनी ने कहा, हाँ। कुछ दिनों बाद गुंजन हवेली आई। वो अब एक युवा वैज्ञानिक बन चुकी थी और उसने अपना पहला पेटेंट दाखिल किया था। उसने आराध्या को गले लगाया और कहा, दीदी, आपने मुझे ये मुकाम दिया। आराध्या ने कहा, गुंजन, तुमने खुद ये मुकाम पाया है। गुंजन ने अवनी के पैर छुए। मौसी जी,
आपने दीदी को पढ़ाया और उन्होंने हमें। ये आपकी वजह से है। अवनी ने उसे उठाया और गले लगाया। बेटा, तुमने हम सबको गर्व कराया। बंटी मामा ने उस मौके पर अपना सबसे पुराना ड्रोन गुंजन को दे दिया। बेटा, ये ड्रोन मेरी विरासत है, अब ये तुम्हारी है। गुंजन ने ड्रोन लिया और उनके पैर छुए। कबीर ने कहा, मामा जी, आपने तो अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये ड्रोन अब गुंजन के हाथों में और ऊंचा उड़ेगा। शाम को सब बगीचे में इकट्ठा थे। आराध्या ने सबको बताया कि गुंजन अब फाउंडेशन के एक नए क्षेत्र की प्रमुख बनेगी। देवकी सिंह ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम बहुत आगे जाओगी। चंपा कौर ने उसके लिए विशेष मिठाई बनाई थी। गुंजन ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, यह सब मेरी दीदी की वजह से है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सपने देखना कैसे होता है। आराध्या ने कहा, गुंजन, तुमने खुद सपने देखना सीखा। उस रात जब सब सो गए तो अवनी अपने कमरे में बैठी अपने पिता की तस्वीर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, पापा, आपकी पोती ने आपका नाम दुनिया में फैला दिया। मैं चाहती हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहे। उसने तस्वीर को चूम लिया और फिर वापस रख दी। रुद्र ने आकर कहा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। अवनी ने कहा, हूं, हमारी बेटी ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाई। रुद्र ने कहा, तुमने उसे करना सिखाया। अवनी ने कहा, हमने सिखाया। रुद्र। अगली सुबह आराध्या ने अवनी से कहा, मम्मा, मैं चाहती हूं कि आप फाउंडेशन की अध्यक्ष बने। मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूं। अवनी ने कहा, बेटा, मैं तो बस तुम्हारी मां हूं, तुम खुद ही इसकी अध्यक्ष हो। आराध्या ने कहा, मम्मा, आप मेरी मां ही नहीं, मेरी प्रेरणा हो। आपके बिना ये सब संभव नहीं था। अवनी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इतना ही काफी है। फाउंडेशन के नए सत्र की शुरुआत में आराध्या ने एक नई पहल की। हर बच्चे की अपनी कहानी। उसने बच्चों को अपनी जिंदगी की कहानियां लिखने और उन पर पेंटिंग बनाने के लिए प्रेरित किया। उन कहानियों को वो फाउंडेशन की पत्रिका में छापती थी। पहली पत्रिका में गुंजन की कहानी छपी, कैसे वो एक छोटे से गांव से निकलकर वैज्ञानिक बनी। उस कहानी को पढ़कर अवनी की आंखें नम हो गई। उसने आराध्या से कहा, बेटा, तुमने इन बच्चों को न केवल पढ़ाया बल्कि उनकी आवाज भी बन गई। आराध्या ने कहा, मम्मा, आपने मुझे सिखाया कि हर किसी की कहानी सुननी चाहिए। बंटी मामा ने उस पत्रिका को पढ़ा और उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने तो इन बच्चों को अमर कर दिया। कबीर ने कहा, मामा जी, अब आपकी कहानी भी छपवानी चाहिए। बंटी मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, मेरी कहानी तो ड्रोन में लिखी है। उस दिन शाम को सब बगीचे में इकट्ठा थे। आराध्या ने सबको पत्रिका की एक एक कॉपी दी। देवकी सिंह ने कहा, बेटा, तुमने हम सबको गर्व कराया। चंपा कौर ने कहा, बहू जी, आपकी बेटी ने तो इतिहास रच दिया। अवनी ने कहा, चंपा जी, ये सब आपकी खीर का असर है। सब हंस पड़े और उस हंसी में वह पल कैद हो गया। एक परिवार का पल, जहां हर कोई एक दूसरे के लिए था और जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।